राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहेगा, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, किन चीज़ों को आपने समझने की कोशिश करनी है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है, क्या चीज़ समझा रहा है। गुरु मंत्र जो है, गुरु आपको बता रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। इस हफ्ते में आखिर आपको किस चीज़ को समझना है और किस चीज़ को नहीं समझना। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं कि बच्चे ये करना, और इसका अल्टीमेटली ये जो है रास्ता निकल आ रहा है। तो जब आप मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये गुरु मंत्र मैं ज़रूर दूँ। अब आप अपने प्रश्न का उत्तर भी ले सकते हो, तो आपको सबको पता है आपने करना क्या है उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं न कहीं आप खुश हो, प्रसन्न हो, अंदर से मन बहुत अच्छा फ़ील कर रहा है। आपको ऐसे लग रहा है मन भी मेरा जो है बिल्कुल अच्छे से सेट है, अच्छे से ट्यून है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो है आप अपने प्रेम के अंदर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। प्रेम के अंदर भी यानी कि लव्ड वन के साथ भी। तो यहाँ मन जो है वो खुश रहेगा, समझदार बनते रहोगे। आपको उस दिन ऐसा लगेगा, अरे भैया आज का दिन तो कितना गुड है, कितना कुछ मुझे सामने वाले बंदे ने समझा, और मेरे ये रिलेशनशिप कितना प्योर, कितना पायस, कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपको दिन अच्छा निकलने वाला है, बहुत बढ़िया। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। मेहनत करके धन अर्जित करना। ठीक है, अब उसके लिए आपकी पेमेंट कहीं से मिलनी है ना, वो टल जाएगी। मेहनत तो की है, ठीक है, धन प्राप्त करके लेकर तो आना है, धन तो बना लिया, यानी कि जो काम करा है आपने उसकी पेमेंट तो तैयार हो गई है, लेकिन वो हाथ में नहीं आएगी अभी। ठीक है, मंगलवार वाले दिन आपको लग रहा हो मेरे पेमेंट मिल जाएगी, तो मिलने वाली नहीं है। वो सामने वाला कहेगा पेमेंट ले लेना, फिर उसके बाद कहेगा अच्छा मैं कहीं जा रहा हूँ, ये है वो है, अब 2-4 दिन के बाद बात करते हैं, यानी कि टलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई सपोर्ट करने के लिए है, कोई बड़ा है आपके लिए, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप वो भी कभी टाल रहा है, कभी हाँ कर रहा है, यानी कि कभी वो कह रहा है हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूँ, कभी नहीं नहीं वो नहीं, फिर वो थोड़ा टाल रहा है, लेकिन आपको ऐसा मन में भी भ्रम हो रहा है ये काम कर देगा या नहीं करेगा। तो अभी मेजर वो करने को तैयार है, आपको कुछ भी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन आपका मन क्योंकि डावाडोल है, आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रस्ट कर लेना, वो कर देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बाकी कोई बड़ा डिसीजन मत लेना इस दिन। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लान कर लो या डिसीजंस ले लो बहुत बड़े बड़े, तो वो उससे बच के रहना। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए, लेकिन दिल बड़ा दुखी है, बेचैनी है, अंदर से घबराहट है, या तो हेल्थ अच्छी नहीं है, नहीं तो किसी चीज़ के कारण मन दुखी है, आपको कंधों में दर्द है, सर में दर्द है, परेशानी है, आप बहुत इरिटेशन अपने अंदर से जो है ना फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही। एक लाल कपड़े के अंदर फीकी सौंफ जो होती है ना, मीठी वाली नहीं, फीकी सौंफ होती है, ग्रीन कलर की मोटी 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 सौंफ लेकर उसको जो है एक छोटा सा पिल्लो बनाकर वो अपने सिरहाने आप रख लेना। ठीक है, तो चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो कि हाँ मैं सब चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, लेकिन वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो आपको लगातार जो है परेशानी दे रही है, बेचैनी दे रही है, दिक्कत दे रही है। ठीक है, अब आप फ्राइडे वाले दिन जो है ये चीज़ सोच रहे हो कि भाई मैं किसी से हेल्प ले लूँ। ठीक है, कोई ऐसी लेडी है जो मेरी हेल्प कर सकती है, आप जानते हो उस लेडी को। ठीक है, तो यहाँ आप सोचोगे कि मैं इनके साथ इनकी हेल्प ले लूँ, इनसे जो है बात कर लूँ आगे। तो इधर कहीं ना कहीं जो है आपका ये जो अंदर से दिमाग है ना, वो हटता हुआ उस चीज़ से। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से हटता हुआ, क्योंकि आपको कभी मन में लगेगा कि ये सामने वाला मेरी मदद कर देगा, मुझे इसकी मदद लेनी चाहिए। अब उतने में आपको बात करते भी झंझट हो रहा है, उसके बाद आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आप अंदर से परेशान भी बड़े हो, और आपको दिक्कत भी बड़ी आ रही है, लेकिन आप झिझकते रहोगे। भाई मदद ले लो, सामने वाला कोई है यहाँ मदद करने के लिए, है आपको जो भी आपके माइंड में आ रहा है किससे आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो वो आप हेल्प ले लो। मगर मुझे ऐसा लगता है ज़रा सोच समझ के सारे काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ परेशानी में दिखाई दे रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत में दिखाई दे रहे हो। तो अगर इतनी आपको दिक्कत हो रही है तो आप हनुमान जी को जो है कुछ ना कुछ चढ़ा दें,
गुड़ चना भी चढ़ा सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जोत जला दें उनके आगे और अपना ध्यान रखें, आपको चोट चपेट कहीं से कुछ दिक्कत नहीं हो है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके लिए कुछ नेगेटिव है, अच्छा नहीं है। आप अपने दिमाग को बहुत अधिक चला रहे हो और थोड़ा अपना क्लेवर बनने की कोशिश भी कर रहे हो कि मैं किसी तरीके से भी कुछ करके इन झंझट जंजालों से बच जाऊं। लेकिन जो भी कोई आपके सामने दिक्कत आ रही है उससे मैं बच जाऊं, लेकिन मुझे आप बचते हुए नहीं दिखाई देते। यहाँ पे ऐसा लगता है आप लड़ाई करोगे और ज़बरदस्त तरीके की लड़ाई करने वाले हो। देखो यहाँ पर आपने करना क्या है, एक सफ़ेद रंग का धागा ले लो, उसको हल्दी में पीला कर लो और पीला करने के बाद भगवान के आगे रखो, गणेश जी के आगे रख दो। रखने के बाद उसे अपने हाथ में बांध लो या पीला कपड़ा आप कोई धारण कर लो या पहन लो उसको, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो आपको ही दिक्कत आएगी। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है आपकी कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, और मगर रिजल्ट्स जो हैं, इतनी ताकत लगाई है, इतनी मेहनत करी है, वो थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन उसके बाद कोई आएगा और वो आपके चार चांद लगा जाएगा, यानी कि आपके मेहनत का फल जो है वो आपको प्रदान कर देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई। तो आपके लिए पार्टी या गेट टुगेदर कुछ इस तरह का सबब जो है आपके लिए बनता है। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र आपको ये कहता है कि आप ना बेकार में वहम कर रहे हो चीज़ों का, और आपको अंदर से मन में क्या लग रहा है कि भाई जो मैं जहाँ चल पड़ी हूँ या जो चल पड़ी हूँ या पड़ा हूँ, यहाँ पे मैं निकल तो रहा हूँ लेकिन मेरे लिए रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे। मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल्स हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ये हफ्ता थोड़ा आपके लिए ऐसा तो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ अच्छा भी है, वो मैंने आपको समझा दिया कहाँ आप किस चीज़ की सपोर्ट ले सकते हो, किस तरह से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। हिम्मत छोड़ दोगे तो आपके लिए आगे के रास्ते कठिन हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़नी, कहते हैं ना हिम्मत ना हारिए हरी ना विसारिए। यहाँ पे हिम्मत बांध कर आगे चलते रहो, और चीज़ कुछ आएंगी आपके सामने, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि संघर्षों के बाद ही कुछ अचीवमेंट होती है। यहाँ आपको अचीवमेंट होगी, घबराओ मत। मेरी बात को बांध के अपने पल्ले रखो कि ये काम जो है, मेरे को अभी परेशानियाँ आ रही हैं लेकिन लेटर ऑन मेरे लिए बेटरमेंट ही होगी। ठीक है, तो आपके लिए जब लाभ होने वाला है तो आपको करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।